अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी खबरें हमारे सामने से गुजर रही हैं। कहीं पर चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, कहीं पर खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कहीं पर एक और बहुत ही खूबसूरत सी बात हो रही है और वो ये है कि ACC की सदारत पाकिस्तान को दी गई, यानी मोहसिन नकवी साहब ACC की सदारत करेंगे। अब देखना यह है कि इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ किस तरह से हमारी क्रिकेट आगे बढ़ती है, क्योंकि अगर हम शाहिद आफरीदी का बयान सुनते हैं तो उन्होंने कहा है कि इतनी सारी जिम्मेदारियां जब एक ही शख्स पर होंगी तो शायद इकदाम ठीक से नहीं उठाए जाएंगे। खिलाड़ियों को आमने सामने करने का क्या मकसद है और बहुत सारी बातें अभी काबिल जिक्र हैं। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात यह है कि जब भी खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है तो दिल करता है खिलाड़ी भी सामने बैठे हों। तो मेरे साथ आज मौजूद है नाज़िर उमैद आसिफ साहब, जो कि क्रिकेटर हैं और बहुत सारी खिदमात पेश की है पाकिस्तान के लिए। तो इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगता है आपको हमेशा से खेलते हुए, स्पेशली अगर हम PSL की बात करते हैं और जो भी आपकी खिदमात हैं, आपने जिस तरह से भी क्रिकेट को आप लेकर चले अभी तक, हमें ज़रूरत है ऐसे प्लेयर्स की स्पेशली, क्योंकि जब हम देखते हैं हमारे पास कहीं पर कोई बैट्समैन नहीं है, कहीं पर मिडिल ऑर्डर में कमी है, कहीं पर हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं तो स्पिन में कमी है, तो हम मतलब एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे खिलाड़ी हों जो कहीं ना कहीं हर चीज़ को थोड़ा बहुत कवर करते हुए आगे बढ़ें। उम्मीद अगर एक होती है, एक इंस्पिरेशन होती है आपकी कि आपने फ़लाँ को देखकर बचपन में इंस्पायर हुए और उसके बाद आप आगे बढ़े और आपने सोचा कि क्रिकेट को मैं अपना आगे कैरियर परस्यू करूँगा। क्या इंस्पिरेशन थी? जिसने 92 का वर्ल्ड कप थोड़ा बहुत जिसको याद होगा, उसकी उस टीम के अलावा कोई इंस्पिरेशन हो नहीं सकती। और उस टाइम पे हमारे जो कैप्टन थे इमरान खान, उसके बाद आप हॉकी देख लें, हमारी हॉकी पीक पे थी। हाँ। जहाँ शेर खान, उनको भी देखा हुआ। तो ये जो एथलीट्स थे, इनको फॉलो करते हुए बस इंस्पिरेशन ली सारी। और इसी तरह करते करते आगे से 96 का जब क्वार्टर फाइनल हारे तो उसमें ज़रा दुख हुआ और फिर सोचा कि क्रिकेट की तरफ आऊँ। बिल्कुल सही है। अब देखिए, मतलब इसी तरह से होता है, कोई ना कोई आपकी इंस्पिरेशन होती है, फिर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और आप फाइनली अपना एक कैरियर परस्यू कर लेते हैं। और फिर बहुत अच्छा लगता है जब आप खुद वहीं पर उन्हीं स्टेडियम्स में, उन्हीं जगहों पर आप जब खुद मौजूद होते हैं और आप खेलते हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्ती फीलिंग आती है। नूर दस्तगीर बट मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भी परफॉर्म किया, बहुत सारे इवेंट्स के अंदर उन्होंने परफॉर्म किया और स्पेशली गोल्ड मेडलिस्ट हैं 2022 की बात की जाए तो उनके साथ भी मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। बट साहब, वैसे तो मतलब कहते हैं कि इंसान को देखकर भी समझ आती है कि इसका क्या आगे माइंडसेट है, किस तरह से इसने जाना है। जिस तरह से आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की और उसके बाद आपने उसको यहाँ तक अचीव किया कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बने, बहुत बड़ी बात है। व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन टू बी द वेट लिफ्टर? दरअसल मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरे फादर है, और क्योंकि वो भी जो है खिलाड़ी रह चुके हैं, एशियन चैंपियन रह चुके हैं, तो उनका ख्वाब था कि हम भी जो है ना उनके बेटे जो है जो वो मेडल नहीं ले पाए वो हम ले। उनका जो इरादा था वो था कि पाकिस्तान को जो है ओलंपिक का मेडल जो है दिलाया जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम उसी में लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है कि हम वो जरूर लेकर आएंगे। जबरदस्त। लेकिन ओलंपिक्स में क्यों शमूलियत नहीं देख सके हम आपकी? दरअसल इसमें मैं कसूरवार जो स्पोर्ट्स के अदारे हैं तमाम, मैं उनको ठहराऊंगा। तकरीबन मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स को जीते हुए 2 साल हो गए और 2 साल में किसी हुकूमती अदारे ने ना ही मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए भेजा, ना ही हमारे वेट लिफ्टिंग के 5 इंटरनेशनल हमने क्वालिफाई राउंड खेले थे, जिसके बाद जो है मैं ओलंपिक क्वालिफाई करता। तो ना ही पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने मुझे कहीं पे भेजा, ना ही स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ना ही PO ने, किसी अदारे ने जो है मतलब मुझसे रब्ता नहीं किया, ना ही मुझे पूछा गया कि मैं क्वालिफाई इवेंट्स के लिए जो है हम इसे भेजें और हम आने वाली जो 2 साल बाद जो ओलंपिक्स है उसमें जो है इसको तैयार करें। तो बिल्कुल ये जो कसूरवार है ये अदारों के हैं, इन्होंने इवन के मैं तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन इन्होंने क्वालिफाई नहीं करवाया, तो मैं किस तरह ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट करता फिर जाकर। लेकिन नू, कॉमनवेल्थ तक जाने तक का जो सफ़र है इसमें हुकूमती सपोर्ट थी आपके साथ? क्योंकि कल मेरे साथ सुहेल सिस्टर्स मौजूद थी, चारों बहनें वेट लिफ्टर बनी है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उनका भी ये कहना था कि हमें हुकूमती सतह पर कोई ख़ास सपोर्ट हासिल नहीं है, हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग पर जाएँ, हम आगे जाकर एक बड़ी सतह पर अपना आप मनवाएं, लेकिन हमें मौके उस तरह से फराहम नहीं है। लेकिन आपने कॉमनवेल्थ भी अटेंड किया, इवन कि आप गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, तो यहाँ पर इस हद तक, यहाँ पहुँचने तक हुकूमत की कितनी सपोर्ट थी आपके साथ? देखें, हुकूमती सपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले बिल्कुल भी नहीं थी। इवन कि मुझे क्या कहते हैं, जितनी भी मैंने तैयारी की, आज से मैंने तकरीबन मुझे 12-13 साल हो गए वेट लिफ्टिंग करते हुए, ये तकरीबन सारे अखराजात जो है मेरे वालिद साहब ने उठाए हैं। और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ यहीं पे मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी की थी, इसी रूम के अंदर। ये छोटा सा रूम है, इसी के अंदर मैं ट्रेनिंग करता रहा हूँ।
और अभी भी मैं इसी के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ कॉमनवेल्थ गेम जीतने के बाद। और पहले भी किसी हुकूमती सतह पे कोई सरपरस्ती नहीं की गई, ना ही क्योंकि हमें पता है प्लेयर्स अपील करते हैं और इसी तरह अपील करते रहेंगे और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, हमें इस चीज़ का अंदाजा है। तो हम इस चीज़ के पीछे कभी भागे नहीं कि ये हमारे लिए कुछ करें। हम एटलीस्ट हम खुद जो कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, लेकिन एटलीस्ट हमारे रास्ते तो ना रोके जाएं। हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे तो जाने दे, खेलने तो दे। अब वो भी रोक दी जाए तो फिर हम पाकिस्तान के लिए किस तरह मेडल लेकर आए। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कहने को तो हमारे पास सिर्फ 7 एथलीट्स हैं, लेकिन अगर हम नज़र दौड़ाते हैं, हम देखते हैं तो इतने सारे लोग हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी बिना पर कोशिशें कर रहे हैं और उनको आगे मौका उस तरह से दिया नहीं जाता और फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान में सिर्फ 7 एथलीट्स हैं। नू, कैसे आप स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ 7 एथलीट्स हैं? डू यू थिंक कि हमारे पास सिर्फ 7 ही लोग हैं, कोई और मौजूद नहीं है जो ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई कर सकता है? मैंने आज से 2022 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स विन की थी, मैंने उसके बाद इंटरव्यू दिए थे, मैंने उसमें कहा था कि सिर्फ मुझे क्वालिफाई इवेंट्स खिला दीजिए, मैं किसी से अपील नहीं करता, मुझे सिर्फ क्वालिफाई इवेंट्स खिला दीजिए और मुझे सिर्फ पार्टिसिपेशन करवा दीजिए, ओलंपिक मेडल लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन किसी ने उस चीज़ पे अमल दरामद नहीं किया और बिल्कुल मैं टोक्यो ओलंपिक्स में अनफॉर्चुनेटली मैं कोरोना की वजह से, मुझे कोरोना हो गया था जिसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अदरवाइज जो टोक्यो ओलंपिक्स में 2nd और 3rd आए थे उनको मैंने ऑलरेडी बीट किया हुआ था। और उसके अलावा 2024 में जो लड़के अभी दोबारा वही पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिनको मैंने बीट किया हुआ। तो अब अगर मुझे क्वालिफाइंग इवेंट ही ना खिलाया जाए, अगर मुझे पॉलिटिक्स के नजर में उन्होंने कर दिया है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी ट्रेनिंग करके हटा हूँ, मैंने शाम को भी ट्रेनिंग करनी है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन एटलीस्ट अदारे जो हैं उनको अपना काम करना चाहिए कि एटलीस्ट मेरिट के ऊपर भेजना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडलिस्ट मैं हूँ और जो लोग वहाँ पे ओलंपिक्स में मौजूद हैं वो तो मेडलिस्ट ही नहीं कॉमनवेल्थ गेम्स में। बिल्कुल सही है नू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जिस तरह से कल भी मैं इजहार करी थी कि वज़ीर आला पंजाब स्पेशल अपील है कि जो भी खिलाड़ी, जो एथलीट्स हैं, जो कोशिशें अपनी जारी रखते हैं, जो अपनी बिना पर अपनी डाइट का खुद से ख्याल रखते हुए तमाम खेलों को अहमियत देते हैं, उन तमाम खेलों पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम क्रिकेट की बहुत बात करते हैं, लेकिन अगर हम दीगर खेल देखते हैं तो हमारी आंखों के सामने ख़त्म होते जा रहे हैं। हॉकी हमारी आंखों के सामने ख़त्म हुई है, लेकिन हम इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हुकूमत बदलती है तो फिर उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कमिंग बैक टू यू उमैद, क्योंकि PSL की बात हम इससे पहले कर रहे थे और PSL में आपने परफॉर्म किया, 2018 की बात की जाए, उस वक्त के उमैद में और आज के उमैद में क्या फ़र्क है? देखें, एक्सपीरियंस तो है ऑब्वियसली कि मैं 6 PSL खेला, 4 के फाइनल में पहुंचे थे, तो अब जितना खेलते हैं आप एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। और ये जो लर्निंग कर्व है ये कभी आपको नीचे सीधी नहीं करनी चाहिए, आपको जाने देना चाहिए ऊपर कोई, और आप हमेशा सीखते हैं बस। अब ये कह सकते हैं कि मुझे क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज हो गया क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेला 6 साल, और जिस तरह वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखते हैं उसका ज़्यादा अंदाज़ा हो गया कि आपको क्या चीज़ चाहिए होती है। अब देखें, आई एम 40 राइट नाउ, और एट 40 आप अगर 140 कर सकते हैं, look 20 वो ये मुझे सारे कहते हैं, बट इट्स लाइक कि आप एट 40 इफ़ यू कैन बोल 140 तो इसका मतलब है कि आपकी कोई जो ट्रेनिंग रिजीम है वो अच्छी है।